नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? हम चाहते हैं, यही आशा करते हैं, आप सभी से अपेक्षा रहेगी आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, घर पर रहें और औरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग दें। यही एक अच्छे नागरिक की पहचान है और देश का आह्वान और सबकी पुकार यही है कि हमारा देश कोरोना से लड़ाई जरूर जीतेगा। हम भी हमारे पाठ्यक्रम में जो कठिनाइयां हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम आसानी से उस मंजिल को ना पा लें। कहा जाता है कि चलना चलना चलना, इस जिंदगी में चलना ही एकमात्र क्रिया है जो सभी क्रियाओं की मूल है। बिना चले यानी बिना गति के हम इस जीवन में जीवन चलाना या जीवन जीना संभव नहीं समझते। तो हम उस जीवन चलाने रूपी गाड़ी को थोड़ा सा धक्का मारने का कार्य कर रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था को जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी व्यवस्था के तहत आज लेकर आए हैं हम आपके लिए धातु रूपाणी का भाग 3। हम देखेंगे धातु रूपाणी भाग 3 में दो लकार हुए थे हमारे भाग 2 में, लट लकार और लोट लकार। उससे आगे हम बात करेंगे लंग लकार, विधिलिंग लकार और लृट लकार की। तो सर्वप्रथम हम लंग लकार की बात करेंगे कि लंग लकार में किस तरह की मात्राओं के साथ और कौन कौन से परिवर्तन के साथ हम धातु रूपों की प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहले लंग लकार में हम बात करेंगे उन परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों को। तो देखिए, जो धातु रूपाणी है उसमें परस्मयी पदी धातु चल रही है। परस्मयी पदी धातुओं के बारे में पता है आपको, कर्तृवाच्य में होती हैं। आज हम बात करेंगे लंग लकार की, और लंग लकार में भी परस्मयी पदी धातु जो है उनका अर्थ बताया हमने कर्तृवाच्य में, यानी कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं उनमें लंग लकार की या परस्मयी पदी धातु जो हैं उनसे बनने वाली क्रियाओं की उपस्थिति होती है, वहाँ प्रयोग होता है। ये बात देखने लायक है। लंग लकार की बात हुई तो इसमें होने वाले परिवर्तनों को हम पहले देखते हैं, कौन कौन से परिवर्तन हमें करने हैं। तो पहला परिवर्तन देखा जाए तो धातु से पूर्व, धातु से पूर्व अ का विधान, यानी कि कोई भी धातु है उससे पूर्व अ का विधान करना, यानी अ रखना है पहले। दूसरा, इसी अ से संबंधित है, अगर अ नहीं हो तो, यानी कि अजादी धातु। अजादी धातु कैसी? जिसके आदि में यानी प्रारंभ में स्वर वर्ण हो, स्वरादि बोल देते हैं स्वरादि, जिसके प्रारंभ में आदि में स्वर हो, ऐसी जो धातु होती है स्वरादि धातु से पूर्व। ये सभी धातुओं की बात हो रही है। यहाँ आजादी यानी स्वर जिसके प्रारंभ में है, उन धातुओं से पूर्व आ का विधान, आ का विधान होगा और फिर वह स्वर और यह आ मिल करके उसके बाद वृद्धि कार्य होगा, वृद्धि कार्य होगा। ये हम देखेंगे यहाँ पे। तीसरी जो मुख्य बात है वो है, आप वहां पे जो त्रिपादी प्रत्ययों में, त्रिपादी प्रत्ययों में जो ई है, जैसे टिप, सिप, झी, मिप, इस तरह के जो प्रत्ययों में ई है, ई का लोप, उसी का लोप हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगी। ये बातें हैं थोड़ी सी लंग लकार में ध्यान देने योग्य। ये लंग लकार में किन बातों का हमें ध्यान रखना है, इनको आप सुरक्षित कीजिए। उसके बाद हम चलेंगे तीनों
वचन और तीनों पुरुषों में इस लंग लकार में लगने वाली मात्राओं की ओर। तो इसको सुरक्षित कीजिए। इतनी देर हम करते हैं आगे का कार्य शुरू। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीनों ही वचनों में हम इसको लेके चलेंगे कि तीनों वचनों में कौन कौन सी मात्राएं यहाँ लगने वाली हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों ही तरह से देखें तो जो मात्राएं लग सकती हैं, हमने पहले किया अ का विधान। तो शुरू में प्रारंभ में अ लगना है, सबके साथ क्या लगना है, अ लगना है। तो अ आ गया, फिर बीच में आ गई धातु। आप जो मात्राएं जुड़ेंगी उन मात्राओं को देखते हैं। अत, अताम, अन। दोस्तों देखिए, ये जो ये सबके साथ जुड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये आ रहा है, ये सपागम का है, कर्तरी शब्द के माध्यम से भवादिगण की धातुओं के जैसे चल के आता है। वो शप विकरण के कारण ऐसा हो रहा है। अगर विकरण धातु के साथ बदल रहा है तो उस विकरण की मात्रा यहाँ अ के स्थान पे जुड़ेगी। ये बात ध्यान रखनी है। जो विकरण जिस धातु के साथ आ रहा है उसी धातु के विकरण के हिसाब से हम यहाँ अ के स्थान पे जो अलग स्वर आएगा वो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। अभी हम सब विकरण के हिसाब से मात्राएं बना रहे हैं। हो सकता है ऊ की मात्रा हो तो ओ में चलेगा, इस तरह का ध्यान रखना है। अह, अतम और अत। उत्तम पुरुष में चलेगा अम, आम, आव, आम। देखिए यहाँ पे भी आम और यहाँ पे भी आम, यहाँ पूरा है यहाँ आधा है। इस बात का थोड़ा सा अंतर का ध्यान रखना है, बोलने में भी अंतर आ जाता है। अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, आम, आव, आम, आम, आव, आम। तो थोड़ा सा आकार का स्वर वहां पे हमें दिखाई देता है। इस तरह की मात्राओं के साथ हम यहाँ पे चलेंगे। इन मात्राओं को आप सुरक्षित कीजिए और देखते हैं कि किस प्रकार से हम लंग लकार की धातु के जो रूप बन सकते हैं उनको बना सकते हैं। हम कोई भी धातु लेकर के चलेंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पे शब्द रूप बनाएंगे। ये जो अ मैं मिटा रहा हूँ वो इसलिए कि यह जो अ है वो धातु में जुड़ के आएगा, क्योंकि धातु का जो अंतिम अक्षर होता है वो अक्षर आधा होता है, इसलिए आधे अक्षर को पूरा करके लाएंगे यहाँ पे। इसलिए ये अलग से नहीं दिखेगा, उसी में समाहित हो जाएगा। जैसे भू धातु है, भू धातु है, इसका हमें पता है कि जो भू धातु होती है उसमें ऊ है और यह ऊ ओ में बदलता है और वही ओ फिर ए जो अयव अयव सूत्र से अव में बदलता है, फिर वो रूप चलता है भव। इसी भू को बदला जाता है भव में, और यह भव में जो वह आधा है। अब यहाँ जो अ था वही अ इस व में आएगा और इस व को पूरा करके लाएगा। तो ये हो गया हमारा भवत। प्रारंभ में अ लगना है तो ये अभवत। ऐसे ही इसका मतलब है अ लगाओ और भव लगाओ, जोड़ते जाओ। ठीक है, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम और अभवत्।
फिर है अभवम, अभवाव, और अभवाम। देखिए दोस्तों, ये इस तरह की निर्माण प्रक्रिया चल रही है। अभवत, अभवताम, अभवन, फिर है अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ये सारा सब कुछ सिस्टम इस तरह से चलेगा कि अ प्रारंभ में जोड़ना है, अत, अकाम, अन जो मात्राएं थी, वो जो अ था वो इस धातु को पूरा करके लाएगा वहां से, ये हम लेके चलेंगे साथ, तो हमारा धातु रूप निर्माण का कार्य आसान हो जाता है। अब देखिए, इसी तर्ज पे हम और कितने धातुओं के रूप इस तरह से बना सकते हैं। इसी तर्ज पे बनने वाली धातुओं के रूप हम यही देख लेते हैं खड़े खड़े ही। अभवत, अभवताम, अभवन, मध्यम पुरुष अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब आइए, लिख धातु है, हस धातु है, जी धातु है, नी धातु है, पा धातु है, इस तरह की प्रच धातु है, अनेकों धातु है परस्मैपदी में, उनको यहाँ पे देख लीजिए। इसी तर्ज पे जो है, अभवत की जगह नी धातु से ले लीजिए। नी में जो ई है वही नी, नी का जो ई है वो ए में बदलता है, ने, और यही ए फिर एच और से आए में बदलता है तो बनता है नए। और ये जो ये आधा है वही इस ए को मिलाकर ये पूरा कर लिया, तो फिर बनेगा अनयत, अनयताम, अनयन, क्योंकि नया है जुड़ के आएगा, अ से पहले नया, अनय और अनयत, अनयताम, अनयन, अब अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। और देख लीजिए जी, जी से फिर जे और जय, अजयत, अजयताम, अजयन, अजयः, अजयतम, अजयत, अजयम, अजयाव, अजयाम। प्रच्छ धातु, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन, अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत, अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। और धातु किस तरह की लेना चाहेंगे आप? नम धातु ले लीजिए, अनमत, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाव, अनमाम। अनेकों धातु हैं परस्मैपदी में इसी तर्ज पे चलने वाले। वो एक जब धातु रूप हमारे सामने होता है तो उसी तर्ज की अनेकों धातु रूप हम बना लेंगे। इससे इतर परस्मैपदी धातु में ही परिगणित हैं, लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ जो धातु आएंगी उनके रूप भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसको आप सुरक्षित कीजिए, फिर हटाते हैं, जो अलग बदलाव के साथ है उनको देखते हैं। मात्राएं वही हैं, मात्राओं में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे श्रु धातु है, श्रु धातु में जो उ है, पहले इसमें विकरण की बात करें, इसमें विकरण है स्नु। इस स्नु विकरण के हिसाब से उ जो है नु, यह नु इसमें मिलके चलेगा, ये विकरण है इसका श्रु धातु का। तो वहां से स्नु करके आएंगे तो नु को उसके साथ लेंगे, तो पहले तो ये जो र हो वो री में बदलेगा, जैसे प्रच्छ का बदलता है, और फिर यहाँ से नु। अब जो नु है, चूंकि यहाँ पे री रस का व्यवधान है, तो यह री के कारण अब नु जो है नु में बदल जाएगा, यही नु में बदलेगा। तो नु के साथ चलेंगे। अब यहाँ पे अ लगाना है शुरू में और श्री नु, लेकिन जो णु है वही अब गुण होकर के हो जाएगा ओ, तो बनेगा अश्रृणोत। अब वापिस उसी के साथ आ जाओ, अश्रृणुताम, अश्रृण्वन्, अश्रृणुः, फिर अश्रृणुतम,
अश्रेणुतम, यहाँ अश्रेणुत। इस प्रकार की मात्राएं जो है पूर्ववर्ती वो लगती जाएंगी और धातु का जो अ का स्वरूप है वो अ होता जाएगा, श्रेणु धातु साथ में आ जाएगी। इसका जो उ है वही उ जिसमें परिवर्तित हो रहा है, जैसे गुण हो रहा है तो गुण के साथ, मूल धातु के रूप में है तो मूल के साथ में चल रहा है। देखिए अश्रेणुवम, अश्रेणुव, अश्रेणुम। इनके विकल्प के तौर पे भी देखिए, अश्रेणु के विकल्प के तौर पे आएगा अश्रेणु और यहाँ पे अश्रेणुम। ये इनके विकल्प के तौर पे भी याद रखिएगा, अश्रेणु की जगह अश्रेणव, अश्रेणुम की जगह अश्रेणम अगर मिलता है हमें तो वह भी सही माना जाएगा। तो ये हमारे हुए श्रुत धातु से। इसी तरह से एक और धातु जो चलती है वो है शक धातु। उस शक धातु के रूप भी इसी तर्ज पे चलेंगे, तो उसको विष्णुधिकरण के साथ ही चलेगा वो भी, इसलिए इसको साथ साथ देख लेते हैं। शक धातु, शक संकायाम शक्तो, दो अर्थों में है, तो यहाँ पे शक्ति अर्थ में है शक धातु, और यहाँ पे विष्णुधिकरण चल के शब्द बनेगा हमारे पास शक और नु। इस शक्नों के साथ हम यहाँ पे मात्राओं को जोड़ेंगे तो हमारा धातु रूप का निर्माण कार्य होगा। यहाँ पे भी वही मात्राएं लगेंगी जो शुरू में लगी हैं। तो देख लेते हैं एक बार उन धातुओं को भी, उन धातु रूपों को भी जो कि शक्न धातु या शक धातु पे बनते हैं। उन शक धातु के बनने वाले रूपों को देखिए। और शुरू में लग रहा है सब में शक है और नो को नो में बदलना है गुण होकर के, तो बन रहा है अशक्नोत, प्रथम पुरुष एक वचन। फिर यहाँ पे बनेगा अशक्नुताम, द्विवचन में अशक्नुताम। फिर बनेगा अशक्नुवन, शक्नुवन, अशक्नुवन। मध्यम पुरुष में अशक्नोहो, अशक्नोहो। द्विवचन शक धातु मध्यम पुरुष अशक्नुतम। फिर यहाँ पे अशक्नुत, अशक्नुत। अब आइए उत्तम पुरुष में अशक्नुवम, अशक्नुवम। यहाँ पे आइए अशक्नुव, और अशक्नुम। इस प्रकार के रूप हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं शक धातु से। अशक्नोत, अशक्नुताम, अशक्नुवन, अशक्नोहो, अशक्नुतम, अशक्नुत, अशक्नुवम, अशक्नुव, अशक्नुम। इन्हीं रूपों के साथ हम चलेंगे। दा धातु जो होती है वो अदादिगण की है और उसमें सब लोग हो जाता है, तो यानी कि वहां पे कोई विकरण नहीं लगता है। और उसको खास बात यह है कि द्वित्व होके चलता है, यानी दद के रूप में चलेंगे। ये हमें याद रखने लायक बात है। दद के रूप में उसके रूप चलते हैं, तो इन मात्राओं के साथ कैसे उसका समायोजन किया जाए, किस तरह से रूप बनेंगे वो देखते हैं। रूप निर्माण की प्रक्रिया। दा धातु है, दद के रूप में चलेंगे वो रूप। बाद वाला दद द है, हलंत है। ददात, दत्ताम, मिल के आ रहा है। एक तो द का तय बन रहा है, काम हमारा मात्रा का है, और यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तित है। उस अपरिवर्तित रूप को भी देंगे अददुहु। इस तरह के कुछ एक रूप होंगे जिनको देखना पड़ेगा हमें। फिर यहाँ पे है अददाह, और द्विवचन में
अदत्तम, एक तो मात्रा का तम प, और एक त आ गया हमारा द को मिलाकर अदत्तम, अदत्त, अदद्म, अददाम, यहाँ पे अदद्व और अदद्म। यहाँ पे दो हलंत में है, अददाम, अदद्व, अदद्म। दोबारा बोले इसको प्रथम पुरुष में, अददाम, अदत्ताम, अददुहु, अददह, अदत्तम, अददत, अदत्त, अददाम, अददाव, क्षमताम, अदद्व, अदद्म। यानी कि परिवर्तित रूप थोड़ा सा यहाँ है और यहाँ आधे आधे अक्षर वाले, इनको थोड़ा सा 1 2 3 4 इन 3-4 जगहों को आप चिन्हित रखिए, यहीं से कुछ प्रश्न बनने वाला है। अब आगे इसी तर्ज पे और अगर चलाएं हम, जैसे हन धातु है, वो हन धातु जो है हिंसार्थ में, वो भी इसी की तरह चलने वाली है, हन धातु हिंसायाम। और इसमें खास बात क्या है, कहीं कहीं ज और कहीं कहीं ध, इस है की जगह कहीं पर ज और कहीं पर है हो जाता है, ये थोड़ा सा देखा जाएगा। तो आइए मिलते हैं हन धातु से भी, हन धातु के जो रूप बन सकते हैं उनको देखिए। लग रहा है सबसे पहले और हन मूल रूप में, यहीं पे पहला सवाल कि यहाँ इस तरह का रूप हमें देखने को मिलेगा, अहन, अहताम, ताम मात्रा के साथ, और अब जो है वो घ घड़ी के साथ आ रहा है, घ में बदल के आ रहा है, अघ्नम, अहन, अहताम, अघ्नम। मध्यम पुरुष में अहन फिर से, और अगर इसका वैकल्पिक पूछा जाए तो अह, जो औरों में विसर्ग के साथ आ रहा है उस प्रकार से अह, और अहतम, अहत। उत्तम पुरुष में आइए, अहनम, अहन्व और अहन्म। इस तरह के रूप के साथ हम यहाँ पे आएंगे हन धातु के, तो पता चल रहा है थोड़ा सा बदलाव के साथ यहाँ पे है, 1 2 3 और 1 ये 4 जगहों को हमें याद रखना है। अहन, अहताम, अघ्नम, अहन या अह, अहतम, अहत, अहनम, अहन्व, अहन्म। यहाँ पे न आधा है पूरा है, यहाँ आधा न है, यहाँ मैं आधा है, यहाँ मैं पूरा है, तो इसको जरूर याद रखें। 1 1 यानी ये समान रूप ले हुए हैं। तो कहीं कोई पूछ ले अहनम, उत्तम पुरुष बहुवचन नहीं करना है, उत्तम पुरुष बहुवचन का आधा न वाला होगा और मैं पूरा होता है वहां पे। अब इसी तरह पे हम दा धातु देख लिए, हन धातु देख लिए, अब सक धातु, श्रु धातु देख लिए, क्रू जो धातु होती है क्री, क्री जिसे बोलते हैं, उस क्री धातु को देखे। क्री जो है करने अर्थ में, यानी करने के अर्थ में होती है क्री धातु, क्री करने चलता है रूप, तो धातु है हमारी क्री। क्री धातु के रूप जो चलेंगे कर में बदले गए गुण होकर के, जो री है अर में बदल के कर बनता है, और इस कर के रूप में कैसे चलेंगे, इसके धातु रूप कैसे बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे सक धातु से बन रहा था सकनोत, श्रु से बन रहा था असृणोत, उसी रूप में इनको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं क्री धातु से। क्री धातु से पूर्व भी लंग लकार में सभी से पूर्व लग रहा है, और कर और स्नो विकरण के साथ ओ की मात्रा और अक्रोध, अक्रोध बन गया अपूर्वताम। अब यहाँ और बदलाव के बाद, लेकिन मात्राएं देखिए, मात्राएं अंतिम वही हैं, अपूर्वताम, अपूर्वन।
अपूर्वम। अकरोत अकुरुताम अपूर्वन अकरोहो, मात्राएं वही हैं। अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अकर्वम अपूर्व अपूर्व अकर्वम अपूर्व अपूर्व, इस प्रकार से चलेंगे। प्रथम पुरुष में अकरोत अकुरुताम अपूर्वन अकरोहो अकुरुतम अकुरुत अकर्वम अपूर्व अपूर्वन। इस प्रकार से क्रि धातु के रूप भी हम यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। और जो धातु हैं उनको देखते हैं हम किस तरह से बनेंगी। जैसे धातु हमारे पास बच जाती है कौन सी, नन धातु बच जाती है। तो अनमत अनमताम हमने बताया, जी धातु का बताया। पृक्ष धातु, पृक्ष में जो है अपृक्षता प्रस्थान, पिप धातु जो है वो पा में बदल के चलती है। जो पिप धातु होती है वो पा धातु पिप में बदलेगी। पिप में बदलेगी तो किस तरह से बनेंगे, लगते जाएगा और मात्राएं वही रहेंगी सबके साथ। मात्राएं शुरुआत वाली ही रहेंगी सबके साथ। अपिबत अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम और अपिबत। आसानी से अपिबत अपिबताम अपिबन अपिबह अपिबतम अपिबत और अपिबम अपिबम अपिबाव अपिबाम। इस प्रकार के धातु रूप यहाँ पे बन रहे हैं। हम देख सकते हैं पृक्ष धातु हो गया, पिप धातु पा धातु से पिप बन के आ गया नी जी, इस तरह भू। नृत्य धातु अनृत्यत अनृत्यताम अनृत्यन अनृत्यः अनृत्यतम अनृत्यत अनृत्यम अनृत्याव अनृत्याम। अनेकों धातु ऐसे हैं प्रश्न पदी में जिनके रूप एक ही तर्ज पे चलते हैं। जो अलग बदलाव के साथ थी उनको हमने यहाँ पे अलग तरह से एक एक करके समझा। इस प्रकार से हमने लंग लकार परस्मैपदी धातु को देखा। आगे हम बात करेंगे जो वो करेंगे विधिलिंग लकार की, लेकिन अगली कक्षा में। क्योंकि समय के हिसाब से हम कक्षाओं को बांट के चलते हैं तो समय का ध्यान रखा जाए और आप लोगों के कार्यभार का और आपके समय उपलब्ध समय का भी ध्यान रखा जाए। उस प्रकार से हमने आपके लिए क्लासेस उपलब्ध करवाई हैं। सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए तहे दिल शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।